हेलो फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन जो कई बार आता है, पीपीएफ वर्सेस ईएलएसएस। ईएलएसएस इज इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम विच इज बेसिकली म्यूचुअल फंड जहां पे लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है और आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है एटीसी के अंदर। सेम आपको टैक्स बेनिफिट पीपीएफ में भी मिलता है, पर पीपीएफ में इन्वेस्ट किया जाए या ईएलएसएस में इन्वेस्ट किया जाए, ये क्वेश्चन बहुत बार दिमाग में आता है। पीपीएफ इज अ गुड सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इट कम्स अंडर एग्जाम्प्ट। आप डाल रहे हैं तो भी एग्जाम्प्ट है, जब आप निकाल रहे हैं तो भी एग्जाम्प्ट है, जो अर्न आपने इंटरेस्ट किया वो भी एग्जाम्प्ट है। लेकिन इट इज हैविंग अ लॉक इन पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। जब आप पहली बार खोलते हैं और उसके बाद 5-5 साल का, और आपको इंटरेस्ट रेट आज के डेट में क्या मिल रहा है, 7%, 8% लगभग। जबकि म्यूचुअल फंड में 3 साल का सिर्फ लॉक इन पीरियड है, विच मीन्स इट इज हैविंग अ हाई फ्लेक्सिबिलिटी, लिक्विडिटी एंड आप कभी भी अपना पैसा 3 साल के बाद निकाल सकते हैं, और उसका ग्रोथ रेट जो होता है दैट इज रफली 10 to 18%। क्यों ज़्यादा होता है इसका? ये मार्केट में बाकी इक्विटी फंड से ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि इसमें 3 साल तक आप निकाल नहीं सकते। तो फंड मैनेजर को पता है कि ये फंड में से पैसा जाने नहीं वाला। ही कैन टेक अ लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म पोजिशंस बेसिस दिस फंड। तो मेरी नज़र में आप इक्विटी लिंक म्यूचुअल सेविंग स्कीम में अगर आप पैसा डालेंगे एज फॉर टैक्स सेविंग ऑल्सो, इट इज़ मोर बेनिफिशियल। बाकी आपकी टर्म्स, आपकी कंडीशंस के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपको ज़्यादा अच्छा सजेस्ट कर सकता है। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।